मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने जोधपुर प्रवास के दौरान मंगलवार रात को सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास के आवास पर पहुंचे। भाजपा ने सूर्यकांता व्यास का सूरसागर से टिकट काट दिया और उनकी जगह देवेंद्र जोशी को टिकट दिया है। उन पर भरोसा जताया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर आते ही ये कह चुके हैं कि जीजी ने मेरी तारीफ की, इसलिए उनका टिकट कटा। मंगलवार को रावण दहन के दौरान भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाजपा की विधायक सूर्यकांता व्यास से मिले और अब अचानक मंगलवार रात को मुख्यमंत्री सूर्यकांता व्यास से मिलने उनके घर पहुंचे। इसमें जोधपुर की राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई है। आपको बता दें कि सूरसागर से विधायक रह चुकी सूर्यकांता व्यास ने कई बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ भी की है और इसी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जीजी ने उनकी तारीफ कर दी, इसलिए भाजपा ने उनका टिकट काट दिया है और उनकी जगह देवेंद्र जोशी को टिकट दिया है और देवेंद्र जोशी पर भरोसा जताया है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 दिवसीय जोधपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जनसंपर्क अभियान का शंखनाद किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सरदारपुरा से चुनावी मैदान में उतारा है। वो 5 बार सांसद रह चुके हैं और 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भूपेंद्र विश्नोई जोधपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी भूपेंद्र, चर्चाएं जोरों पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा की विधायक सूर्यकांता व्यास मिले थे। मुख्यमंत्री उनके आवास पर मिलने गए थे। जी देखिए, सूर्यकांता व्यास की बात करें तो सूर्यकांता व्यास 7 बार एमएलए का चुनाव लड़ चुकी है और 6 बार जीत चुकी है। 3 बार सूरसागर से चुनाव जीत चुकी है और इस बार बीजेपी ने अचानक उनका टिकट काट दिया, ये कहते हुए कि आप उम्र दराज हो। जबकि मुख्यमंत्री और सूर्यकांता व्यास, जिन्हें यहाँ जीजी कहा जाता है, अक्सर जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भी आते हैं तो जीजी से बात जरूर करते हैं, उनसे मिलते जरूर हैं और जीजी भी जो है उनसे बात करती है और अपनी जो भी मांग होती है जीजी ने स्पष्ट कई बार भी कह चुकी है कि मेरे काम जो है कांग्रेस सरकार में आसानी से हो जाते हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अचानक जब टिकट कटा सूर्यकांता व्यास का तो जोधपुर पहुंचते ही सबसे पहले ये कहते हैं कि जीजी का टिकट समझौता है, उन्होंने मेरी तारीफ की तब कटा। उसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपनी जनसभाओं में भी कहा कि जीजी का टिकट काट दिया गया और अब अचानक मुख्यमंत्री जब रात को उनके घर पहुंचे तो राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो चुका है। क्या सूर्यकांता व्यास को सूरसागर से कांग्रेस आजमा सकती है या फिर सूर्यकांता व्यास के कहे अनुसार किसी को टिकट दे सकती है, ये राजनीतिक हलचलें काफी तेज हो चुकी है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 दिन जोधपुर में है। आज भी मुख्यमंत्री अभी जोधपुर में है और 10:30 बजे यहाँ से निकलेंगे। मुख्यमंत्री लगातार जनसंपर्क में रहे। लगभग 20 से अधिक मुख्यमंत्री ने जो है जनसंपर्क के दौरान बैठकें की है, लोगों से बात की है, खासतौर से लोगों को एक बुलावन दी है कि वो अब जो है पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे और आप जो यहाँ के लोग हैं, आप जो कार्यकर्ताएं हैं, तमाम लोग अपने आप को अशोक गहलोत समझें और चुनाव प्रचार में जुट जाए और उनके लिए जो है वोट मांगे या उन्हें जितवा कर यहाँ से भेजे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने लोगों को बुलावन दी है, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी अपने जो है चुनाव प्रचार के दौरान उठाए। सबसे महत्वपूर्ण चीज था सूर्यकांता व्यास का जो है टिकट काटने को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काफी बुलाने की कोशिश की। उसके अलावा मुख्यमंत्री लगातार अपने भाषणों में ओपीएस को लेकर जो है बयान देते रहे और दूसरी तरफ ये भी कहते रहे कि चिरंजीवी जैसी योजनाएं शायद ही कोई बना पाए और मोदी को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए कि वो इन योजनाओं को फॉलो करे, इनके अनुसार सोशल सिक्योरिटी जो एक्ट है वो लाए। इन तमाम मुद्दों पर जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इमोशनल टच की कोशिश की। मुख्यमंत्री कई जगह रुके, खासतौर से बच्चों से मिले, बड़ों महिलाओं से मिले और उनसे एक ही बात कहते नजर आए कि मैं अब पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार में जुटूंगा और कोशिश करें आप प्रत्येक व्यक्ति यहाँ सरदारपुरा के निवासी उनके लिए वोट मांगे और उन्हें जो है यहाँ से जितवा कर भेजे। जी देखिए भूपेंद्र, जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी कई बार सूर्यकांता व्यास से उनके आवास पर भी मिले हैं और उनकी मुलाकातों का दौर चलता रहा है, लेकिन क्योंकि अब टिकट जो वितरण है वो शुरू हो चुका है, उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं, सूरसागर से देवेंद्र जोशी को मैदान में उतारा है और अब जो इनकी मुलाकात है इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक कोई भी प्रत्याशी अपना सूरसागर से नहीं उतारा है चुनावी मैदान में। तो इस मुलाकात के क्या सियासी मायने और भी निकाले जा सकते हैं?
जी देखिए, जो सूरसागर सीट है पिछले लंबे समय से कांग्रेस के पास नहीं है। 3 बार से तो लगातार सूर्यकांता व्यास जीत रही है और अब कांग्रेस क्योंकि शहरी क्षेत्र में जोधपुर सिटी में कांग्रेस जीत चुकी है। मनीषा पंवार ने पिछली बार जो भाजपा का गढ़ माना जाता था उसमें सेंध लगाई और यहाँ से जीत चुकी है। सरदारपुरा से लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जीत रहे हैं, लूनी से जो है महेंद्र बिश्नोई जीते हैं, लेकिन सूरसागर सीट ऐसी है जहां कांग्रेस नहीं जीत पा रही है। तो ये सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह नगर है और यहां से सूरसागर सीट अगर आप नहीं जीत पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। मुख्यमंत्री लगातार कह चुके हैं कि इस सीट पर जो है ध्रुवीकरण किया जाता है, जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान होता है। तो वहीं दूसरी तरफ पूरे जोधपुर की 10 सीटें हैं, उनमें से 4 सीटें ही जो है अब तक कांग्रेस डिक्लेयर कर पाई है, तो वहीं बीजेपी महज 2 सीटें ही डिक्लेयर कर पाई है। अब कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं। कई जातियों का समीकरण जो है उसको साधना है और उन्हें भी टिकट देना है, क्योंकि एक समीकरण के जो चुनाव जीतने में समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उन जातियों को साधना सबसे महत्वपूर्ण है। और सूरसागर इलाके में क्योंकि माइनॉरिटीज सबसे ज्यादा है, तो उसे किस तरीके से साधा जाए। उसके अलावा ब्राह्मण मतदाता काफी ज्यादा है। सूर्यकांता व्यास का जब टिकट कटा तो एक इमोशनल टच जो है कांग्रेस का ब्राह्मण मतदाताओं के पास पहुंचा है कि जीजी का जो है सबसे वयोवृद्ध भाजपा की नेता ही थी और उनका ही टिकट काट दिया गया। तो ये एक इमोशनल टच जो है, उस टच को जो है मुख्यमंत्री भुनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इसी को लेकर जो है इन दोनों की मुलाकात को काफी चर्चा का विषय माना जा रहा है। हालांकि कई राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है जीजी के कहे अनुसार जो है कांग्रेस वहां अपना प्रत्याशी खड़ा करे। हो सके जीजी खुद खड़ी नहीं हो, क्योंकि जीजी लगातार ये बयान दे रही है कि भाजपा के पक्ष में मतदान करे। लेकिन देखिए, राजनीतिक मजबूरियां कहीं अलग होती है, लेकिन अंदरूनी खाने कई बातें चलती रहती है। तो हो सकता है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी चयन से पहले ब्राह्मण जो वोटर है उनको भी ध्यान में रखे। इसी को लेकर ये महत्वपूर्ण मुलाकात कही जा सकती है। जी भूपेंद्र, सूर्यकांता व्यास जो कि विधायक रह चुकी उन्होंने हाल ही में बयान दिया है कि बीजेपी उनकी मां है और वो बीजेपी को नहीं छोड़ेंगी। इसको लेके क्या ज्यादा जानकारी है? जी देखिए, जीजी स्पष्ट कह चुकी है। जब उनका टिकट कटा था तो कई लोगों ने कयास लगाया था कि वो भाजपा छोड़ देगी या भाजपा से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़ देगी, लेकिन सूर्यकांता व्यास ने लगातार अपने बयान जारी किए। देवेंद्र ज्योति भी उनके पास पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया और सूर्यकांता व्यास ने भी स्पष्ट चीज की कि वो भाजपा को छोड़ेंगी नहीं, क्योंकि भाजपा के पक्ष में मतदान करें। पार्टी ने उनका टिकट काटा है, कोई बात नहीं, पार्टी ने सोच समझ के काटा है। लेकिन जब मुख्यमंत्री उनके आवास पर पहुंचते हैं तो राजनीतिक माहौल गर्म होना जायज भी है, क्योंकि आप चुनावी वक्त है, बीजेपी के विधायक है और उनके घर सीएम पहुंचे हैं, तो कई राजनीतिक कयास भी निकाले जाने चाहिए थे और वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस आखिर सूरसागर गढ़ जो भाजपा का है उस पर कैसे सेंध लगा पाए, क्योंकि SC/ST के मतदाता भी काफी अधिक है, माइनॉरिटीज भी है और ब्राह्मण मतदाता भी काफी है। तो भीतरी शहर की इस सीट पर कांग्रेस किस तरीके से जीत पाए, इसको लेकर भी कई समीकरण लगाए जा रहे हैं और सूर्यकांता व्यास से मिलना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है मुख्यमंत्री का। उसके अलावा कई सीटें हैं। शेरगढ़ की सीट है, फलौदी, लोहावत, गोपालगढ़ और बिलाड़ा। इन सीटों पर अभी कांग्रेस ने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं। बिलाड़ा और गोपालगढ़ दोनों सीटें रिजर्व सीटें हैं। बिलाड़ा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिलाड़ा का लास्ट समय तक जो है सर्वे चल रहा है। यहाँ से बीजेपी के देहात अध्यक्ष हीरालाल मेघवाल उम्मीदवार विधायक है और उनकी उम्मीदवारी प्रबल मानी जा रही है, लेकिन जो सर्वे थे कांग्रेस के उसमें वो माइनस में जा रहे थे। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस अपने वर्तमान विधायकों को वापस टिकट देती है या उन्हें चेंज करती है। 4 जो टिकट दिए गए, चारों वर्तमान विधायक है। अब देखने वाली बात होगी कि इन 6 सीटों पर कांग्रेस क्या दाव खेलती है और सबसे महत्वपूर्ण सीट जिस पर पूरे प्रदेश का ध्यान है वो है सूरसागर। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी भूपेंद्र बिश्नोई, लाइव हमारे साथ जोधपुर से जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री और पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास की जो मुलाकात है वो काफी चर्चा का विषय यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ एक बयान भी जो सूर्यकांता व्यास है उनका सामने आया है कि बीजेपी उनकी मां है और वो बीजेपी को नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि ऐसे कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। चुनाव का समय है, टिकट उनका काट दिया गया है, तो कई कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि क्या वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि एक इमोशनल टच हमेशा मुख्यमंत्री का विधायक के साथ में रहता है। और जैसा कि वो पहले भी कई बार बता चुके हैं कि उनका जो काम है वो कांग्रेस सरकार में आसानी से निकल जाता है।